ये मेरे पास एक लकड़ी की चौकी है, पूजा पाठ के लिए ही बनवाई गई है। तो जब मैं माता रानी की स्थापना करती हूँ तो इसी पे करती हूँ, या और भी कोई पूजा पाठ करती हूँ तो इसी पे करती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया था और अब मैं इसी पे माता रानी की स्थापना करूँगी। उस पर मैं सबसे पहले एक बिछा रही हूँ साड़ी। ये नई साड़ी है, कोरी साड़ी है, बस इसको मैं पूजा पाठ में ही यूज़ करती हूँ और उसके अलावा इसको उठा के रख देती हूँ। और तो मैंने उसको अच्छे से बिछा लिया है और उसके ऊपर मेरे पास छोटे छोटे से पट्टे हैं, उनको मैंने रख लिया है, क्योंकि देवी माता और गणेश जी को स्थापित करना है और भी सामान रहता है तो कई चीज़ें रखनी होती हैं, सब बराबर इस पर सरफेस पे रहता है तो अच्छे से हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से एक सीढ़ी की तरीके से पहले बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर साइड में गणेश लक्ष्मी के लिए छोटा सा पटा रख के उसके ऊपर आसन बिछा दिया है। तो सबसे पहले शुरुआत हम मेन गेट से करते हैं। तो मैंने मेन गेट पे दोनों साइड में स्वास्तिक के निशान बना दिए हैं, क्योंकि माता रानी का आज आगमन है। तो सबसे पहले हमें अपने द्वार की खूब अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए और हो सके तो जितना आप उसको सजा सकते हैं सजाइए, क्योंकि माता रानी आने वाली हैं तो हमें कोई भी कमी नहीं रखनी है। अपने तरीके से जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे, अपने गेट को अच्छे से सजाएंगे जिसमें माता रानी देख के हमारे घर में उनका मन हो प्रवेश करने का कि इतना अच्छा सा हमारा वेलकम हो रहा है, तो क्यों ना हम इनके घर जाएं। तो ऐसे अपने घर को सजाइए कि माता रानी आपके घर आने के लिए मजबूर हो जाए। तो इस तरीके से स्वास्तिक के निशान बना दिए मैंने। और मैं अब आ गई हूँ अंदर। जो मेरा मेन गेट है उसके बाद जो दूसरा गेट है वहाँ पे मैं इस तरीके से माता रानी के चरण बना रही हूँ और वहीं पे मैं पूजा करूँगी, दिया वगैरह लगाऊँगी। मेन गेट बार बार खुलता रहता है तो वहाँ पे दिया वगैरह लगाना थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि वो गिर जाएगा या कोई नहीं देखेगा या पैर लग जाएगा किसी का। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा अंदर आके कर रही हूँ। अगर आप लोगों के घर, अगर आप लोग ऐसे करना चाहते हैं तो आपके घर अगर हो तो आप साइड में कर सकते हैं। हल्दी और कुमकुम को घोल के, गंगा जल के साथ घोल के मैंने एक इसका घोल रेडी कर लिया था। उसी से मैंने माता रानी के चरण बनाए हैं, स्वास्तिक भी उसी से बनाया था और अंदर भी जाके माता रानी के चरण इसी से बनाने वाली हूँ। और ये बहुत अच्छा सा घोल रेडी हो जाता है, इससे चरण बहुत अच्छे से बन जाते हैं। उसके बाद चरण बनने के बाद हमें उनकी पूजा करनी है, एक दीपक जलाना है और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि माता रानी आप हमारे घर पधारिए, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो घर के अंदर की पूजा शुरू करने से पहले हमें ये बाहर की पूजा ज़रूर से ज़रूर कर लेनी चाहिए। मैं हमेशा करती हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं करते हैं तो मेरे कहने से ज़रूर कीजिए और अपने द्वार को अच्छे से सजाइए और उसके बाद में माता रानी के चरण बनाइए और माता रानी से अपने घर में आने का उनको न्योता दीजिए। और उसके बाद मैं आ गई अंदर और जहाँ पे माता रानी की मुझे स्थापना करनी है वहाँ पे भी मैंने माता रानी के चरण बना दिए और माता रानी की पूजा कर दी है। चाहे जितनी ही अच्छे से आप तैयारी कर लो, चाहे जितना भी सोच लो कि मैं ऐसे तैयारी करूँगी कि मुझे जब मैं पूजा के लिए बैठूँगी तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, मुझे फटाफट से सारी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो हम भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे चावल कलर करना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे लिए चावल और चावलों में डाला है जो फूड कलर होता है वो डाला है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और पन्नी को बस हाथ से इस तरीके से रब कर दिया, जिससे कलर बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए और हमारे हाथ भी गंदे ना हो, क्योंकि हम कई कलर के चावल कलर करेंगे तो कभी लाल कभी पीले, हमारे हाथ बहुत गंदे हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। उसके बाद थोड़ी देर आप इनको चावलों को सुखा लीजिए 5 मिनट के लिए पंखे में रख के, और उसके बाद बिल्कुल रेडी हो जाएंगे हमारी रंगोली बनाने के लिए। आप रंगोली बनाइए, अष्टदल कमल बनाइए, आप जो जैसे यूज़ करना चाहते हैं वैसे यूज़ कीजिए। और वैसे आप बिना कलर किए हुए चावलों से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से अगर कलर करके बनाते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगता है और माता रानी को भी बहुत अच्छा लगता होगा। जितने हम अच्छे से तैयारी करते हैं माता रानी उतना ही प्रसन्न होती हैं कि मेरे आगमन के लिए ये सब कितना उत्सुक हैं। इसलिए ज़रूर से ज़रूर इस तरीके से बनाइए तो माता रानी को काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले दीपक स्थापित कर दिया है, अभी और कुछ भी नहीं, माता रानी को ना स्थापित किया ना ही और कुछ भी किया है। तो सबसे पहले हमें दीपक जलाना है, तो सर्वप्रथम दीपक जला के उसका अच्छे से पूजन कर लेंगे।
और उसके बाद में अब हमें जौ बोने हैं। तो जिस पात्र में आपको जौ बोने हैं, चाहे मिट्टी का हो या स्टील का या पीतल का, उस पात्र को लेंगे और उसमें हम स्वास्तिक का निशान बनाएंगे और उसको थोड़ी सी अक्षत और फूल और तिलक करेंगे। उसके बाद हम मिट्टी उसमें डाल के अपने जौ को बोएंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जौ खूब अच्छे से उगे, हरे भरे रहें, जिससे कि जैसे कि हमारा घर भी वैसे ही हरा भरा रहे। तो यहाँ पे मिट्टी मेरी थोड़ी सी गीली है, क्योंकि मिट्टी मिलना बहुत कठिन हो जाता है। तो पास में मेरे यहाँ एक बोरिंग हो रही थी, तो वहाँ पे मिट्टी थी, तो मैं वहीं से जाके ले आई। तो मिट्टी अभी काफ़ी गीली है, लेकिन मैं इसी में बो रही हूँ, क्योंकि मिट्टी नहीं मिल पाती है। और गमले वगैरह की मिट्टी भी कभी खाद पड़ी होती है, कभी और भी कुछ पड़ा रहता है, तो उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो मुझे ये मिट्टी मिल गई। वैसे तो मैं गमले से ही लेने वाली थी, अगर अब मुझे मिल गई है तो मैंने इसी में जो बो दिए हैं। अब हम स्थापित करेंगे कलश। तो कलश को मैंने कलश पे स्वास्तिक का निशान बना लिया है, उसमें कलावा लपेट दिया है। और अब हम लेंगे एक पान के साथ सुपारी, एक हल्दी, बताशा, 1 रुपये का सिक्का, इलायची, लौंग और थोड़े से चावल, जो कि हम कलश में डालेंगे। और इतना सारा सामान लेके मैं यहाँ पे कमल गट्टा डालना भूल गई, निकाल के रखे थे। लेकिन इतना मैस हो जाता है ना, जब पूजा पाठ आप कर रहे हो, जिस दिन शुरुआत होती है, इतना मैस हो जाता है कि आपको चीज़ें मिलती नहीं है। और उस टाइम पे मेरे दिमाग से बिल्कुल भी निकल गया, तो मैंने नहीं डाला। लेकिन आप जब कभी पूजा करें तो कमल गट्टा ज़रूर डालें। और उसके बाद में सबसे पहले हम डालेंगे गंगा जल। गंगा जल डालने के बाद हम नॉर्मल जल डालेंगे और उसको कंठ तक भर देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे आम के पत्ते। तो इस बार मुझे आम के पत्ते मिल गए और बहुत बढ़िया से, एकदम फ्रेश से, एकदम हरे हरे से आम के पत्ते थे। वैसे तो मुझे मिल नहीं पाते हैं, अशोक के पत्ते ही मिलते हैं, मैं अशोक के पत्ते ही लगा देती हूँ। लेकिन इस बार माता रानी की इच्छा से मुझे आम के पत्ते मिल गए, तो मैंने वो लगा दिए हैं। और अब मैंने ले ली है अपना नारियल, और नारियल के ऊपर एक चुन्नी लपेट दी है और चुन्नी को अच्छे से कलावे से बांध दिया है, जिसमें कि वो खुले ना। और मैंने स्थापित कर दिया है कलश को। और अब हम इसके साथ ही यहाँ पे गौरजा को, क्योंकि इनके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। गणेश और गौरजा के बिना तो इनकी ज़रूर स्थापना की जाती है। तो कोई भी पूजा हो तो कलश के साथ में इनको रखना अनिवार्य होता है। तो मैंने यहाँ पे इनको स्थापित कर दिया है। और उसके बाद में कलश से और गौरा जी की अच्छे से पूजा कर दी है, उनको जल चढ़ा दिया है। और थोड़ा सा जल जो जौ बोए हैं उसमें भी डाल दिया है। मिट्टी काफ़ी गीली है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें जल थोड़ा सा डाल दिया है। उसके बाद सिंदूर वगैरह लगा देंगे। गौरजा में लगाएंगे पहले, फिर कलश में लगाएंगे आम के पत्ते, और जो नारियल है उसमें भी अच्छे से हम पूजा कर देंगे, फूल वगैरह चढ़ा देंगे। और उसके बाद स्थापित करेंगे हम गणेश लक्ष्मी को। तो हमने जो छोटा सा पाटा साइड में रखा था, उसमें हमें गणेश लक्ष्मी, उस पर हमें गणेश लक्ष्मी को स्थापित करना है। तो उसके नीचे मैंने 2-4 दाने चावल के डाल दिए थे। सारे पाटों के नीचे मैंने 2-4 दाने चावल के डाल रखे हैं, क्योंकि हमें खाली नहीं रखना चाहिए, इसलिए 2-4 दाने डाल के मैंने गणेश और लक्ष्मी जी को स्थापित कर दिया है। और अब हम माता रानी को स्थापित करेंगे। और तो मेरे पास एक माता रानी की छोटी सी पीतल की मूर्ति है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, लेकिन हाँ छोटी है। इनको कोई भी इनका साज श्रृंगार करना बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन मैंने सोचा है कि इस बार इनको कुछ थोड़ा सा अच्छे से रेडी करूँ। देखिए मैं क्या कर पाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इनको गंगा जल से स्नान करा दिया है। और देखिए जितने में वो नीचे के कपड़े पहने रहती हैं, यानी कि लहंगा पहने रहती हैं, तो उतना तो क्लीन रहता है, लेकिन ऊपर का थोड़ा सा डार्क हो गया है। और लेकिन कोई बात नहीं, माता रानी हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। अब इनको मैं अच्छे से रेडी करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने यहाँ पे इनको नया लहंगा पहना दिया है, और जो साइड में चुन्नी होती है उसको भी हम पहना देंगे। अंदर की तरफ दबा के हम अगर ऐसे पहनाते हैं तो इनकी चुन्नी सेट हो जाती है, तो एक जगह वो टिकी रहती है। अगर ऐसे ऊपर से हम लगा देंगे तो नहीं टिकेगी, बार बार निकल जाएगी। उसके बाद हम इनका श्रृंगार कर देंगे माला वगैरह इनको पहना देंगे अच्छे से। और देखिए ये इतनी सुंदर सी रेडी हो जाएंगी ना, बहुत प्यारी लगेंगी। और इनका फेस बहुत ही छोटा है, तो फेस उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। और लेकिन फिर भी मैं कोशिश की है माता रानी को रेडी करने के लिए। तो बस मैं उनको अपनी समझ से अच्छे से रेडी करना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही हैं माता रानी। यहाँ पे देखिए मेरी माता रानी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, और उनको मैंने आसन पे बिठा दिया है और बहुत सुंदर लग रही हैं। और साथ ही मैंने एक
एक फ़ोटो रखी है माता रानी की, जो मैं कि हमेशा ही रखती हूँ। तो उनको भी मैंने लाल चुन्नी उड़ा दी है, माला पहना दिया है और हम लगभग माता रानी हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम बाकी की पूजा कंप्लीट करेंगे। माता रानी को पहले स्नान करवाएंगे, फिर वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे और जो भी पूजा होती है जिस विधान से करते हैं हम लोग, उसी तरीके से माता रानी की खूब अच्छे से प्रेम भाव से मन से हमें पूजा करनी है, जिससे माता रानी हमारी प्रसन्न हो। और ये कुछ फूल मेरी छत गार्डन में लगे हुए थे, तो वहीं से मैं तोड़ के लेके आई हूँ। मैंने मार्केट से भी मंगाए हैं, लेकिन उतने अच्छे फूल नहीं मिले, जितने एकदम फ्रेश फ्लावर नहीं थे। तो मैंने पहले इनको चढ़ा दिया था, जो कि फ्रेश मैं अपने हाथ से तोड़ के लेके आई थी। बाद में जो मार्केट से मंगाए हैं उनको भी चढ़ा दिया है। और सर्वप्रथम माता रानी को हम भोग अर्पण करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक और दीपक प्रज्वलित किया है। मैंने इस बार 2 दीपक जलाए हैं, एक सरसों के तेल का दीपक जलाया है और एक तिल के तेल का दीपक जलाया है। और कई लोग कहते हैं कि घी का दीपक जलता है, कोई तिल के तेल का दीपक जलाता है, कोई सरसों के तेल का दीपक जलाता है। जैसी जैसी सब श्रद्धा पे डिपेंड करता है और कौन कैसे दीपक जलाता है उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने इस बार 2 दीपक जलाए हैं, जिसमें मेरी अखंड ज्योति खंडित ना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, हम उसको कभी ठीक करने जाते हैं तो कभी बंद हो जाती, कभी कुछ हो जाता है। तो इस वजह से मैंने 2 दीपक जलाए हैं, जिसमें कि अगर कुछ एक दीपक में थोड़ी सी परेशानी होती है, जब तक मैं ठीक करूं तो हमारा दूसरा दीपक जलता रहे। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि कोई भी दीपक ना बुझे और दोनों ही जलते रहें, लेकिन जैसी माता रानी की इच्छा। और फिर उसके बाद मैंने किया है यहाँ पे छोटा सा हवन। यहाँ पर मैं ये एक छोटा हवन कुंड लेकर आई। मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। हवन करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से पूजा पाठ वगैरह किए। अभी दुर्गा सप्तशती का पाठ मैंने अभी नहीं किया है, क्योंकि बहुत वैसे भी लेट हो गया। मैं वो शाम को करूँगी। पूजा करते करते काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 12:30-1 बज गया था। तो मैंने यहाँ पे पाठ नहीं किया है, वो मैं शाम को करूँगी, क्योंकि पाठ करते समय आपको शांति और टाइम की ज़रूरत होती है। तो अभी सबको भूख लगी है, तो उनका चाय नाश्ता कराना है, इसलिए शाम को शांति से बैठ के करूँगी। महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू इनके भोग लगे संत करें सेवा। दीनन की लाज राखो तंबु सत्तावारी, कामना को पुरंती जय जग जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सूर शाम शरणाय पकड़ती जैसे जय श्री गणेश भगवान की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुने गाए भारतियो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती, जय जय तेरे भक्त जनन पर वीर पड़ी मैया, भीड़ पड़ी है भारी। इस तरीके से मेरी सुबह की पूजा कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने बनाया चाय नाश्ता वगैरह और माता रानी के लिए भोग, कान्हा जी के लिए भोग रेडी किया। और उसके बाद मैंने खुद शांति से बैठ के चाय नाश्ता किया। और फिर पता ही नहीं चला, आज का दिन तो पूरा पता ही नहीं चला कि कैसे बीत गया। इतना सारा काम किसी भी त्यौहार को हो जाता है, और ख़ासकर नवरात्रि में तो माता रानी के पहले दिन घी का भोग ज़रूर लगता है। तो मैंने माता रानी को घी का भोग लगाया है। उसके अलावा जो और माता रानी के भोग बनाए, वो माता रानी को भोग अर्पण किए हैं। कान्हा जी को भोग लगाया है। उसके बाद मैंने बनाई बंधनवार, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी रहती है तो बंधनवार नहीं बन पाई थी। तो मैंने जब सारा काम अपना फिनिश करने के बाद मैंने बंधनवार बनाई और पूरे घर में अच्छे से लगा दी। मेन गेट पे लगा दी, सेकंड गेट पे लगा दी, और माता रानी का जो रूम है जिसमें माता रानी मतलब मंदिर है, उस गेट पे लगा दी। और उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। फिर शाम की पूजा के लिए हमें तैयार होना है, यानी कि शाम की पूजा नॉर्मल पूजा जैसे होती है वैसे भय और दुख दिखाई नहीं देता। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ माँ भगवती का स्मरण करते हैं, उनके सभी प्रकार के में से वृद्धि होती है। और हे देवी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। चामुंडा देवी प्रेत परवारा ही। तो इस तरीके से मैंने शाम को की दुर्गा सप्तशती के पाठ और फिर माता रानी की आरती की है। और मेरी आज की पूजा लगभग संपन्न हो गई है। और अब मैं बनाने वाली हूँ सब लोगों के लिए कुट्टू के आटे की पूड़ी और आलू टमाटर वाली सब्जी। तो
तो कुछ इस तरीके से बीता मेरा आज का दिन, और बहुत सारा काम होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। माता रानी का आगमन हुआ है आज हमारे घर में, और हमने बहुत अच्छे से तैयारी की और खूब अच्छे से पूजा पाठ किया, जो कि बहुत अच्छा लगता है कि माता रानी हमारे घर आ गई हैं और पूरे 9 दिन वो विराजमान रहेंगी। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि।